एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये जानने की कोशिश कभी नहीं की गई कि आखिर नक्सलवाद है क्या और आखिर इसका जन्म कैसे हुआ, संगठन का ढांचा कैसे होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि नक्सली ढांचा किस तरह काम करते हैं और किस तरह इस घटना को अंजाम भी दे देते हैं। मौजूद बस्तर आईजीपी सुंदरराज, इन्होंने माओवादी संगठन ढांचा का खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली संगठन ठीक सुरक्षा बलों की तरह काम करते हैं, लेकिन माओवादियों की हर एक रणनीति सुरक्षा बलों के आगे भारी पड़ती है। नतीजा ये होता है कि बस्तर में माओवादियों का प्रभाव कम हो गया। आइए आईजी ने क्या कहा, सुनते हैं। बस्तर में माओवादी नक्सली संगठन के संबंध में हम सभी जानते हैं, लेकिन अब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि नक्सल संगठन आखिर है क्या चीज़, उसमें कितनी सदस्य होती है, कितनी उनके दल होता है और उसके पार्टी में क्या क्या कितना काम करते हैं। ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है कि बस्तर के आईजीपी सुंदरराज जी, उन संबंध चर्चा करेंगे। सर, ये अब नक्सल संगठन की अगर बात करें, क्या ये नक्सल संगठन के पुलिस की तरह ही बटालियन कैंप पे रहता है? मुख्य रूप से सीपी माओवादी संगठन है, उनका दो हिस्सा होते हैं। एक उनके जो संगठन के काम करने के लिए जो टीम होते हैं, दूसरा उनका मिलिट्री कार्य करने के लिए जो टीम अलग होते हैं। यदि संगठन की बात करेंगे तो नीचे लेवल से उनका जनता सरकार से शुरू होकर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड होते हैं और उनके साथ साथ जो अन्य जो फ्रंटल काम करने के लिए, जैसा चैतन्य नाट्य मंडली है, आदिवासी किसान मजदूर संघ, इस प्रकार का अलग अलग उनका गाँव वाइज उनका टीम्स रहते हैं। उसके पश्चात लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड, जिसको एयरलोस के रूप में हम लोग जानते हैं, उसके ऊपर एरिया कमेटी होती है, एरिया कमेटी के ऊपर डिविजनल कमेटी, डिविजनल कमेटी के ऊपर स्टेट कमेटी होते हैं या जोनल स्पेशल जोनल कमेटी बोलते हैं उसका। उसके ऊपर सबसे उनके जो मेन जो टॉप मोस्ट जो उनके बॉडी होते सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो होते हैं। उस प्रकार का उनका एक संगठन के काम करने के लिए जो उनका ढांचा होते हैं। दूसरे जो मिलिट्री काम करने के लिए उनका जन मिलिशिया कैडर से शुरू होकर PLGA ने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का प्लेटून, कंपनी, बटालियन और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन तक इसका एक ढांचा अलग से होते हैं। इस प्रकार का जो राजनीतिक या संगठन का काम करने के लिए एक विंग होते हैं, दूसरा उनके मिलिट्री या सैनिक काम करने के लिए उनका दूसरा जो स्ट्रक्चर होते। धीरे धीरे जो माओवादी संगठन का जो ताकत कम होते जा रहा है, उनके प्रभाव वाला इलाका कम होते जा रहा है, क्योंकि नवीन कैंप हम विगत 3 वर्ष में 43 से अधिक कैंप प्रारंभ किए गए थे। उसके पूर्व में भी कई कैंप इन इलाके में स्थापित किए गए थे। उसके फलस्वरूप जो माओवादियों का जो प्रभाव क्षेत्र कम हुआ, उनके कॉरिडोर ब्लॉक हुआ, उनकी रिक्रूटमेंट बेस भी काफ़ी हद तक कम होते जा रहा है। इसी कारण से जो थ्रू देश भर देखे जाए तो मतलब माओवादी की जो ताकत काफ़ी हद तक अभी कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जो शेष जो बचाव उनकी कैडर्स है, उनसे भी हम कम आकलन नहीं कर सकता है। कभी भी किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक घटना का अंजाम देने के लिए उनके पास जो विस्फोट के माध्यम से, आईडी के माध्यम से या सुरक्षा बल के ऊपर एम्बुश करके कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसको ध्यान में रखकर हमेशा हमारा फोर्स का अलर्ट भी रखते हैं। लेकिन विगत वर्षों में काफ़ी हद तक मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्य में भी जो सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये हमारी जो बस्तर है, बस्तर में जो माओवादी के संगठन जिस प्रकार विस्तार होता है, उसके बारे में जानकारी दिया है कि नक्सली में भी पुलिस की जैसी बटालियन और कंपनी होती है, लेकिन लगातार जो पुलिस जो बस्तर में अपनी नवीन कैंप की स्थापना कर रहा है, उसके चलते माओवादी की जो आवाजाही है, उनका जो विस्तार है वो कम हो चुका है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हलदार, INS न्यूज, जगदलपुर।